Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and this is Dev Brashania, your motivator. Today we will discuss about the board students जो इस साल 2023 में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, अपने पेपर लिखने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो, बहुत ही वर्थफुल है। अगर आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत आसानियां आ जाएं और आप अच्छे से अपना बोर्ड का पेपर कर आएँ और जब सेंटर से बाहर निकलें तब आप बोलें थैंक यू कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है। 5 प्रो टिप्स देने वाला हूँ। 5 प्रो टिप्स को देने के बाद हो सकता है कि ये 5 प्रो टिप्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम काम कर जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीबॉडी, बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली टिप्स कहती है डोंट बी अफेयर्ड। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जिस साल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होगा, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हर व्यक्ति यही बोलता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप पढ़ो, प्रेशराइज करते हैं अपने आप को। लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है। जैसे कि क्लास टेस्ट, क्लास एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया है। हो सकता है कि अगर आप बहुत सारे डरते हैं, बहुत प्रेशर लेते हैं अपने सर पे ऊपर, लेकिन सबसे पहली टिप्स यही कहती है कि आपको डरना नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन है, जैसे क्लास में पेपर बैठ के देते हो वैसे ही बोर्ड में देना है। फर्क इतना ही है कि आपको अपने होम सेंटर से थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। आपका सेंटर चेंज होता है, आपका स्कूल चेंज हो सकता है आपको, लेकिन वहाँ अपने आप को कंट्रोल करना होगा। वही बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। ये कोई फर्क नहीं करता कि आपने स्कूल में कितने घंटे पढ़ा, आपने घर पे कितने घंटे पढ़ा, लेकिन ये हमेशा मायने रखता है कि आपने बोर्ड के पेपर में क्या रखा, क्या लिखा, क्या अच्छे से प्रेजेंट किया उस एग्जामिनर के सामने। टिप नंबर फर्स्ट को यही क्लोज करते हैं कि डोंट बी अफेयर्ड। हमें डरना नहीं है, हमें मिलकर जुटकर सामना करना है, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। टिप नंबर सेकंड कहता है स्टडी रेगुलर हावर्स एंड सेल्फ स्टडी। अगर आप रेगुलर हावर्स पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, इट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टडीज। अगर आप पढ़ाई करते हैं, रेगुलर करते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपके पास 1 मंथ है। सच बता दूं, आप रेगुलर आवर्स स्टडी के लिए एटलीस्ट आप चाहे 10th के बोर्ड देने जा रहे हो या 12th के, आपको कम से कम मिनिमम 5 आवर्स स्टडी को देने होंगे। हर सब्जेक्ट को आप 1-1 आवर्स दे सकते हैं रेगुलर। अगर आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी आप सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस सैम्पल पेपर को कितना आवर्स देना है, इसके कितना आवर्स देना। आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा एक बचे हुए मंथ में, क्योंकि इस बचे हुए मंथ में आपको अपना रिवीजन, डाउट क्लियरनेस और सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो है सेल्फ स्टडी। अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की, ट्यूशन में कोचिंग्स आपने ली, आपने स्कूल में ही पढ़ाई की, ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आपने बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले कितनी सारी पढ़ाई की, कितने सेल्फ स्टडी आवर्स दिए। इट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन योर स्टडीज। मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर आप अपने एक बोर्ड के 1 महीने पहले भी अच्छे से सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, अपने स्टडी बुक्स को बहुत क्लियर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम इतना हलवा होने वाला है, मैं सच बता दूँ बहुत अच्छे से जाएगा। प्रेशर मत लीजिए। थर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, एटलीस्ट होता है वो बच्चे इन 2 टिप्स को फॉलो करेंगे, लेकिन थर्ड हो सकता है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो। थर्ड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 2 घंटे आपको 60 दिन पढ़ने हैं, ये बड़ा टास्क है। 2 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 2 घंटे 60 दिन पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप चाहे 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के, दोनों के लिए बता रहा हूँ, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अपने आप के सैम्पल पेपर्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो बोर्ड के 1 महीने पहले ही कर लें, क्योंकि 1 महीना जो बचेगा उसमें आपको सिर्फ रिविजन्स और अपने सैम्पल पेपर्स लगाने होंगे। धमाकेदार चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, आपको टीचर भी बता सकता है, लेकिन टीचर से पहले मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। टीचर्स का भी लॉट ऑफ थैंक्स कि टीचर्स ने आपको बताया, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, तो यही सुनते रहें, समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। 4th टिप के ऊपर आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार, संभल के बैठे हैं, बहुत अच्छे से सुने। डू योर वर्क ऑन योर टाइम। अपना कार्य अपने समय पर करें,
क्योंकि आपके लिए बोर्ड नहीं रुकता, ना ही समय आपके लिए रुकेगा तो सिर्फ आपका पेन जो आपने उठाया है अपने लिखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपना स्टोरी लिखने के लिए, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। बोर्ड में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कर सकता है आपका रिप्रेजेंटेशन। हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर ऑन योर बोर्ड, इट्स प्ले अ ह्यूज रोल। आपको कैसे लिखना है, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर एक चर्चा की, आपने साइंस में पढ़ा हो, एसएससी में पढ़ा हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा हो, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया था, कब किया था, कौन कौन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या इवेंट्स हुए, ये सब पता होना चाहिए। तभी ये सब चीज़ें आप रिप्रेजेंट करके आएंगे और आपका बोर्ड जो एग्जामिनर होगा वो भी खुश हो जाएगा कि आपने किस तरीके से अपना बोर्ड का पेपर रिप्रेजेंट किया उसके सामने। क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है तो वो है योर प्रेजेंटेशन ऑन योर आंसर शीट। आपने कैसा लिखा, किस तरीके से लिखा, क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपको सच बता दूं, आपको क्वेश्चन जिस तरीके का पूछा जाए आंसर भी वही लिखें। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत बिग मिस्टेक्स होती है कि क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और लिख दिया है। उसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा था, आपने उसका डायग्राम बना दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा नहीं, अगर 30 में उसमें लिखा है 30 वर्ड्स तो 30 वर्ड्स में ही क्लियर करें। आपने वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखें। 5th टिप्स पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आप 10 की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की, 12th की कर रहे हो, लेकिन लाइफ में ये मोमेंट्स बहुत कम आते हैं और जब ये चले जाएंगे, जब आपका बोर्ड हो जाएगा तब बहुत याद आएगा, पिछली चीज़ें बहुत रिमाइंड करेंगे आप। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि आपका जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा तो वो है आपका मोमेंट्स। क्या पल आपने बिताया अपने स्टडीज़ के टाइम, क्या क्या सीखा, क्या क्या स्ट्रगल सीखा, प्रेशर को हैंडल करना कैसे सीखा। बहुत ध्यान रखें, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव की, आपको अपने जीवन का लक्ष्य है जो उसे लेकर साथ चलना है। अपने हर पल को इतना अच्छे से एंजॉय करना है कि आपको ऐसा ना लगे जब आप बोर्ड पास कर जाओ या कोई भी एग्जाम पास करो तो ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने उस टाइम प्रिपरेशन करते टाइम ये सब छोड़ दिया, क्योंकि बाद में चीज़ें बहुत सताती हैं। इसलिए अपने आप को सावधान नहीं, अपने आप को दिमाग माइंड फ्रेश करके रखें, अपने जीवन में हर तरीके का रोल प्ले करें, अपने दिमाग को क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, अपना हर पल जीवन में बहुत अच्छे से जिएं। क्योंकि जीवन में ना ही 10th बार बार आता है, ना ही 12th बार बार आता है। तो बहुत अच्छे से सुने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।